कभी नहीं चाहता कि मेरी दुकान पे कोई छोटी जात का ना आए, मेरी दुकान पे कोई और किसी धर्म का ना आए। बिजनेसमैन सबको सबको चाहता है कि मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ आके, और हमारा माल खरीदो, पैसा दो, पानी भी पिलाएंगे, ठंडा भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, बहुत कुछ करवा देंगे, गिफ्ट भी दे देंगे, लेकिन धंधा चलना चाहिए, चाहे बंदा कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो भैया, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे घर का मामला है, समझ लो। यानी कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को एक बिजनेसमैन वाला दिमाग बनाना पड़ेगा कि हमें इस दुनिया में लाभ कैसे हो। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, वहाँ कोई धंधा चलता ही नहीं है, जल्दी बंदा ही नहीं है, धंधा कहाँ से चलेगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ भारतवासियों के भी धंधे चलते हैं, और विदेशी कंपनियां भी कूट कूट के भर रखी हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बंदा है। हर बंदा, हर कंपनी के लिए एक ग्राहक है। 500 का नोट है, 2000 का नोट है, जैसा माल है वैसा नोट है ये, समझ लो। केवल धर्म की वजह से किसी से नफरत करना महामूर्खता है। और पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है भाई। धर्म एक है, सत्य सनातन धर्म है, उसी से सारी सृष्टि चल रही है। पहले तो इसको समझ लो। हाँ, उसके बाद कुछ पीर आए, पैगंबर आए। जो लोग पीर और पैगंबर को फॉलो करने लग गए, वो अपने आप को किसी और धर्म का समझने लग गए, जबकि धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म कभी नहीं बदलता। हमारा धर्म क्या है? अविनाशी आत्मा हमारा धर्म है, जिसका गुण हमने धारण कर रखा है। हम अविनाशी हैं, हम कभी नहीं मरते। अगर हम मरते होते तो स्वर्ग और नरक कौन जाता? हम अविनाशी हैं, हमारा धर्म है अविनाशी। सनातन यानी आत्मा, आत्मा ही हमारा धर्म है। ये काया हमारा कर्म है, ये काया हमें कर्म से मिली है। कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई बीमार, कोई तगड़ा। तो आत्मा धर्म है और काया कर्म है। इस काया को सजने संवारने में लगे हुए हैं, इस काया को बदलने में लगे हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं, मुसलमान बन गए, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, सिख बन गए, कभी चोटी रख ली तो पंडित जी बन गए। तो ये काया के द्वारा ही सारे धर्म चलते हैं, आत्मा में सारे धर्म खत्म हो जाते हैं। यानी काया के द्वारा नकली धर्म चलते हैं, और आत्मा का ज्ञान हो जाने पे असली धर्म में हम आ जाते हैं। इसी को हम कह देते हैं द होली स्पिरिट, यानी आत्मा में आ जाओ। कहते ना, हे पवित्र आत्मा आ जाओ, मेरे अंदर प्रवेश करो, पवित्र आत्मा आ जाओ, ऐसे ही बुलाते हैं। यानी वो हमारा धर्म है, हम धारण कर रहे हैं उसको, आत्मिक गुणों को धारण कर रहे हैं हम। इसी को कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करता है वही असली ज्ञान को प्राप्त करता है। उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, गुरुद्वारे ना जाए, चर्च ना जाए, बस अपनी आत्मा में आ जाए, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं।